नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन दोस्तों पूरा ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत बिजी रहेंगे, क्योंकि कल के दिन दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स भी आएंगे और साथ ही साथ दोस्तों इन्फोसिस ने फाइनली क्या डिसाइड किया है, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हमें देखने को मिल रहा है। इनके Q2 के नंबर्स के पहले इन्होंने क्या किया था, कुछ लीक किया था इन्फॉर्मेशन, जहां पे सेबी ने बैंड कर दिया है 8 लोगों को, या फिर आप 8 अलग अलग एंटिटीज़ को बोल सकते हैं। तो इसी बीच में मैंने न्यूज़ कवर कर दी थी, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है इन्फोसिस ने इस पे क्या बोला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कौन से स्टॉक आपको ट्रैक करना है, क्योंकि कल दोस्तों एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक का नंबर्स भी आने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों कल का दिन बहुत मैं बोलूँगा कि बिजी होने वाला है और कल के दिन मार्केट को पूरा इंतजार रहेगा, क्योंकि आईटी की बात की जाए तो आईटी का पूरा सेक्टर की बात की जाए तो इन्फोसिस की वजह से शायद मूड खराब हो जाए। लेकिन इसी बीच में न्यूज़ क्या निकल के आ रही है उसको कवर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सेबी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सेबी ने क्या कर दिया है, इन्फोसिस के 2 इंटरनल एम्प्लॉय की बात की जाए जो अच्छे पोस्ट में थे उनको ट्रेडिंग से बैंड कर दिया है। मैं बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट से बैंड हमें देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ उसके बाद बताऊंगा कि इन्फोसिस ने इसके रिस्पांस में क्या बोला है। तो अगर आप देखें तो आपको मैंने न्यूज़ कवर भी कर दिया था, लेकिन नाम अभी हमें देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल थे इनसाइड ट्रेडिंग में। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है कि इन्फोसिस को लेके हमेशा हर 1-2 साल में कोई ना कोई तो एक्टिविटी होती है जो इन्फोसिस की शेयर प्राइस को गिराने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखिएगा, इन्फोसिस चट्टान है और चट्टान से दोस्तों लाइक कोई टकराता है तो भाई वो कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने आप में ही इन्फोसिस एक बड़ी जाइंट कंपनी है और डेट फ्री है। तो इससे लॉन्ग टर्म में जो निवेशक है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्टर्स को बहाना मिल सकता है। तो अगर आप देखिए, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है ऑन ट्यूसडे बैंड इन्फोसिस सीनियर कॉर्पोरेट काउंसिल प्रंशु बुत्रा वेंकटा सुब्रमण्यम वीवी सीनियर प्रिंसिपल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप अलॉन्ग विद 6 रिलेटेड एंटिटीज। तो आप देख सकते हैं कि हमें नाम देखने को मिल रहा है, एक है प्रंशु बुत्रा का और दूसरा है वेंकटम सुब्रमण्यम वीवी। तो अपने आप में दोस्तों मैं बोलूँगा कि इनके इन्वॉल्वमेंट से ही जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी वो हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली थी। लेकिन इसके अगेंस्ट में गाइस इन्फोसिस ने भी कड़ा जवाब दिया है। अगर आप देखें तो इन्फोसिस इनिशिएटेड इंटरनल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट स्टाफ नेम्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग केस सेज एक्शन विल बी टेकन। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बोलूँगा कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एकदम इलीगल है। एक तो हम लोग दोस्तों न्यूज़ सबसे बाद में पाते हैं और जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास न्यूज़ आती है और वो क्या करते हैं, इलीगल वे से न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे पोजीशन बनाई जाती है, फिर बनाई जा चुकी होती है या फिर एग्जिट की जा चुकी होती है। तो इसी बीच में इन्फोसिस को लेके ये एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही मैं बोलूँगा कि लेट नाइट 10 बजे के आसपास। तो मनी कंट्रोल से मैंने इसको देखा तो मैंने कवर किया कि फाइनल चलो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कन्वे कर दूँ। लेकिन इसी के बीच में अगर इन्फोसिस का शेयर प्राइस गिरता है तो आपके लिए गैस मौका ज़रूर बन सकता है। इस इन्फोसिस मैंने बताया कि अपने आप में एक चट्टान कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और दोस्तों इस न्यूज़ को मैंने कवर भी किया था और जो अपडेट आते रहेगा मैं वो कन्वे करते रहूँगा। लेकिन इसी बीच में मैंने बताया कि हर एक गिरावट आपको मौका मिल सकता है। इसके पहले गैस याद रखिएगा, जो छोटी मोटी बात है, लेकिन इसके पहले विसर ब्लू का कंप्लेन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे ये एलिगेशन था इनके सीईओ पे कि वो क्या कर दिए हैं, अपने जो फाइनेंशियल ऑडिटेड नंबर्स हैं उसमें छेड़खानी करते हुए दिखाई पड़े थे। लास्ट में इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्फोसिस को क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना भाग चुका था। तो यस, सेंटिमेंटल जो नेगेटिविटी है वो हो सकता है। और दोस्तों कल अगर इन्फोसिस गिरता है तो हो सकता है कि इसके साथ साथ आईटी पे प्रेशर रहे। तो उधर पे जो टॉप पिक वाले आईटी हैं, टीसीएस हो गए, एलटीआई हो गए, एचसीएल टेक हो गए, इन्फोसिस हो गए, आप चाहें तो आपको डर लगता है तो इन्फोसिस को अवॉइड भी कर सकते हो। बट दोस्तों ये छोटी मोटी बात है और सेबी ने बैंड करके एक पेनल्टी भी किया है। लेकिन इसी बीच में इन्फोसिस का रवैया बहुत ही अच्छा है कि चलो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जो उनकी इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी होगी। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो आपको अगर ये सस्ता में मिलता है 1350 के आसपास या फिर उससे भी नीचे, तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म का मौका ज़रूर बन सकता है। यस, सेंटिमेंटल ड्रॉबैक ज़रूर है, लेकिन इन्फोसिस के पास बहुत कैश है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, ह्यूज ऑर्डर बुक्स हैं, तो लॉन्ग टर्म में खड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म में गाइस हर एक गिरावट एक मौका ज़रूर बन सकता है। गाइस उसके बाद अगर आप देखें इन्फोसिस के बाद तो हमें मुथूट फाइनेंस के नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात की जाए, इसका पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है, क्योंकि नंबर्स की बात की जाए तो मोर लेस मनप्पुरम फाइनेंस से जो हमने देखा तो हमें इस बात का आशा है दोस्तों कि इनके जो नंबर्स है गोल्ड लोन में काफ़ी अच्छे आएंगे, बिकॉज मनप्पुरम फाइनेंस ने भी अच्छा किया था। तो अगर नंबर्स अच्छे आते हैं दोस्तों तो एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्सेप्शन इस कंपनी ने दिखाया है, शेयर दिखाया है, तो हो सकता है गाइस कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। गाइस अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अपने आप में काफ़ी ट्रिमेंडस होगा, बिकॉज अगर आप इनके शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 1405 के आसपास इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों फिनेंशियल्स की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग
इनके फिनेंशियल्स हमें देखने को मिलते हैं। सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, और मुझे लगता है कि आने वाले इस डिकेड में ये दोस्तों ज़रूर बजाज फिनेंस से ज़्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि फिनेंशियल टर्म में ये काफ़ी अच्छे हैं। अब तो गाइस ये नीरा के संग पार्टनरशिप करके जो माइक्रो फाइनेंस है उस पर भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बहुत पुरानी भी है। निवेशित तो आराम से निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो कल एक बार नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इनके पहले नंबर्स आए थे Q3 के, Q2 के, आउटस्टैंडिंग थे। हर एक सेक्टर में दोस्तों ये बीट करते हुए दिखाई पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से कल का दिन दोस्तों इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। गाइस मदरसन सुमी का जो हार्नेस वाला बिजनेस है उसको डीमर्स को लेके मैंने आपको न्यूज़ अपडेट की थी, और दोस्तों कल इनके आने वाले हैं फिनेंशियल्स नंबर्स। और दोस्तों कल का दिन भी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों कोविड क्रैश में 48 तक आ चुका था। 74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ऑटो एंसिलरीज की बात की जाए तो बोनस देने में टिक्का है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ कल के नंबर्स बहुत डिसाइडिंग करेंगे, क्योंकि इनका जो डीमर्स का प्लान है और जो कॉर्पोरेट जो एक्शंस होते हैं अपने आप में बहुत बड़ी होती है। इस कल के दिन हमें समझ में आ जाएगा कंपनी का रोड मैप क्या है, क्या डिसाइड करते हैं, उसके साथ साथ क्या हमें अपडेट निकल के आता है मैं वो कवर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कल के दिन इसमें भी अच्छे खासे नंबर्स आने की उम्मीद है, इसीलिए कंपनी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। और कभी भी इस तरह का डिमर्जिंग का फिर कोई भी न्यूज़ आता है तो मार्केट ज़रूर वेट करता है। तो एक बार नंबर्स देख लीजिए, निवेश किए हुए तो आराम से निवेश रहिए, क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो ऑटो एंसिलरीज में बहुत ही शानदार है, और इनके प्रतिभा की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। इस पीवीआर के भी कल नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। पीवीआर की बात की जाए तो अपने आप में ही टॉप कंपनी है, बुरी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें मार्केट लीडर है। लेकिन दोस्तों कोविड क्रैश में आपको पता है कि अभी तक ऐसा सेक्टर है ये थिएटर वाला जो रिकवर्ड नहीं हुआ है, और इनका जो ओटीटी का खतरा है वो बहुत ही, मैं बोलूँगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को लेके बहुत सीरियस है, और ओटीटी पे मूवीज़ को रिलीज़ कर दे रहे हैं। मार्केट में अनुमान है कि इनके नंबर्स नेगेटिव में आएंगे, लेकिन कम अगर नेगेटिव होता है, उम्मीद से कम लॉस अगर होता है तो कुछ हाल देखने को मिल सकता है। निवेश करेंगे तो याद रखिएगा इनके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लीजिएगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन जो चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा और हिट हो जाए। तो मेरे हिसाब से लॉस समझ करिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा, और कल एक बार नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। गाइस उसके बाद MTI टेक्नोलॉजी को पता है कि हाल ही में ही इनके IPO आए थे, और 968 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलता है, और जितने भी अच्छे IPO आए थे इसमें दोस्तों इसने अच्छा परफॉर्म किया था। एक रेंज बाउंड है, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो कल इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो इन्फोसिस का जो न्यूज़ है इनसाइडर ट्रेडिंग का, उसको लेके एक नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म वाली होगी, लॉन्ग टर्म में इसका उतना इंपैक्ट नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो 4 स्टॉक है जैसे मुथूट फाइनेंस है, बात कीजिए मदरसन सुमी है, पीवीआर और MTI टेक्नोलॉजीज है, इस पे दोस्तों आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। स्पेशली बोल रहा हूँ कि मुथूट फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ज़रूर ट्रैक करना है, कल के नंबर्स के बाद डिसाइड कर सकते हैं करना क्या है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन पावरफुल होगी दोस्तों, कि हमें कल के दिन ये सब स्टॉक काफ़ी बिजी हम लोग रख सकते हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आता है इन्फोसिस को लेकर, फिर कोई भी रिजल्ट को लेकर, मैं सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लेकर तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।